हेलो दोस्तों, आई एम ऋषु मित्तल फ्रॉम टोहाना। साथियों, मैं आज आप सभी के बीच रूबरू हो रहा हूँ। एक बहुत ही ज़रूरी, एक बहुत ही आवश्यक या महत्वपूर्ण बात कह सकते हैं उसको लेकर। साथियों, हमारे समाज के अंदर या ये कह सकते हैं कि हमारे आसपास के दायरे के अंदर आज के समय में बीमारियों का प्रकोप बहुत बढ़ रहा है। हजारों में कोई ऐसा एक घर होगा जिस घर के अंदर सभी लोग स्वस्थ होंगे। नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, नए नए वायरस आ रहे हैं, नई नई बीमारियां आ रही हैं हमारे देश में, हमारे समाज में। इन सब का कारण हमारी इम्यूनिटी को इफ़ेक्ट करता है। हमारी इम्यूनिटी वीक है तो हमारे अंदर वो बीमारियां भी ज़्यादा हमारे को बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती हैं। हमारा खाना पीना खराब हो चुका है। इनका बहुत मुख्य कारण तो यही है कि हमारा जो समाज में आजकल हमारा खाना पीना है वो बिल्कुल दूषित हो गया है। चाहे आप अनाज की बात करें, चाहे आप फलों की बात करें, सब्जियों की बात करें, दूध की बात करें, इवन जो भी चीज़ हम लोग खा रहे हैं, जो कि पहले शुद्ध आहार हमें मिलता था, वो हमें नहीं मिलता। और यही सबसे बड़ा कारण है हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। आप सभी को पता है कि खेतों के अंदर जितना भी अनाज बोया जा रहा है उसके अंदर कितना पेस्टिसाइड, कितना यूरिया, कितना खाद, रेत, स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। फलों सब्जियों को आप लोग ले लीजिए, रातों रात सब्जियां तैयार हो जाती हैं, रातों रात फल तैयार हो जाते हैं। ऐसे ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं कि रात को इंजेक्शन लगाया और सुबह वही सब्जी, वही खाना बनकर हमारी प्लेट में, हमारी थाली में तैयार मिलता है। साथियों, ये सब बीमारियों का मुख्य कारण है कि हम लोग जहर खा रहे हैं। इसके अलावा जो भी शुद्ध आहार हम लोग खाते थे या अभी भी खा सकते हैं, वो नहीं खा रहे हैं। और हम और हमारा परिवार वो कहाँ पर जा रहा है? जंक फूड की तरफ, फास्ट फूड की तरफ। बाज़ार में नकली सामान, नकली तेल, नकली घी, नकली खाद्य पदार्थ आ रहे हैं जिसको हम लोग बड़े चाव से, बड़े खुश होकर खाते हैं, और वो भी खाने से हम लोग बीमार हो रहे हैं। जाने जाने में, जीभ के स्वाद में हम उन चीज़ों को खाते हैं और बीमार हो जाते हैं। उसके बाद हमें चक्कर लगाने पड़ते हैं डॉक्टर्स के, और डॉक्टर्स की वो दवाइयाँ खाकर भी कहीं ना कहीं हम लोग ठीक ना होकर और बीमार होते चले जा रहे हैं। इसके लिए हमें कुछ विचार करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या इस्तेमाल करें कि जिससे हम उन बीमारियों से बच पाएँ। उन खाद्य पदार्थों को, जो चीज़ हम अनाज, फल, सब्जियां, जंक फूड हम लोग खा रहे हैं, जाने जाने के अंदर जहरीली वस्तुएं, जहरीली चीज़ें हम लोग खा रहे हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं? किस तरीके से हम लोग ना चाहते हुए भी जब उनको खाते हैं बीमार हो जाते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या समाधान है? दिन ब दिन ये सब चीज़ें खाकर हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक होती जा रही है। उस वीक इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है। पहले आप ये विचार करें, आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि क्या हम जो चीज़ें खा रहे हैं वो चीज़ें खाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है। अगर वो खराब हो रहा है तो ज़रूर एक चिंतन का विषय है। हमें इसके ऊपर चिंता करनी पड़ेगी, हमें इसके ऊपर सोच करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि जो चीज़ें हम अपने परिवार में, अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को खाने पीने के लिए दे रहे हैं, उनके कितने भयंकर परिणाम हो सकते हैं, कितने भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं हमारी लाइफ के अंदर, हमारे जीवन के अंदर। हम अपने बच्चों को स्वास्थ्य की जगह, एक अच्छी सेहत की जगह, एक अच्छी जीवन की जगह, हम लोग उनको कहीं ना कहीं जाने जाने में साथियों जहर दे रहे हैं। वो चीज़ें हम खिला रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, बेटा दूध पियो, आप में कैल्शियम होता है दूध के अंदर, आपकी सेहत बनेगी। सब्जियां खिला रहे हैं, फ्रूट्स खिला रहे हैं जिसके अंदर पता नहीं कितना ही इंजेक्टेड सामान आता है। पोल्यूशन कितना बढ़ गया है साथियों। ये सब कारणों से हम और हमारा पूरा परिवार दिन ब दिन बीमार होता जा रहा है। इसके बारे में आप खुद अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के बारे में सोच सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारा परिवार दिन ब दिन जो कितना बीमार होता जा रहा है। डेली हमें किसी न किसी सदस्य को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। कितनी नई नई बीमारियां हमारे समाज में आ रही हैं, उनसे लड़ने का तरीका क्या है? किस तरीके से हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं? ये सब
हम लोग चर्चा करेंगे मेरी अगली वीडियो के अंदर। पहले आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा, ये एहसास करना पड़ेगा कि यस, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो बातों में कितनी सच्चाई है, कितना हम लोग इस चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके सोचते हैं, विचार करते हैं कि जो मैंने आपको रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ, अगर आप उसको महसूस कर पाए और आपको लगे कि मैं जो भी बातें आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल 100% सत्य है, वो सही हैं सारी बातें, तो आप मुझे नीचे दिए गए मेरे नंबर पे कमेंट करके मुझे इनबॉक्स में, मुझे व्हाट्सएप पे, मुझे फेसबुक पे ज़रूर बताइए साथियों कि मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है और आप उसको मानते भी हैं। इसके बाद इसके बचाव का क्या तरीका होगा, इसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या उपाय है जिसके ज़रिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा परिवार को हम लोग स्वस्थ दे पाएँ, उनको एक अच्छा जीवन दे पाएँ, एक अच्छा खुशहाल रास्ता बता पाएँ जिस पे चल के वो बिना बीमार हुए स्वस्थ रहते हुए अपना जीवन व्यतीत कर पाएँ, बच्चे पढ़ाई कर पाएँ, खेल कूद कर पाएँ, बाहर खुले में अच्छे तरीके से घूम फिर आएँ, उनके स्वास्थ्य के बारे में सोच पाएँ साथी। इसके लिए हम चर्चा करेंगे मेरी अगली वीडियो में। तब तक आप सभी साथियों को ऋषु मित्तल का नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।